कहते हैं ना, शिकरे की आंख से देखते हैं, तू करेगा। सर मुझे लगता है कि जो भी कोई बंदा आईटी के फ़रोग़ की बात करता है या आम बंदे को डिजिटली एम्पावर करने की बात करता है, वो हमारे एजेंडे पे काम कर रहा है। अगर स्किल गाला हमारी एक बेटी ने किया तो मुझे लगा कि वो हमारे अगले इवेंट के लिए मुआशरे को इनेबल करने में हमारी मदद कर रही, क्योंकि हमारे मुआशरे में बेटियों को उस तरह से मौके नहीं दिए जाते। तो वो चूँकि एक बेटी कर रही थी और इतना अच्छा काम कर रही थी, तो उसके साथ खड़े होना हमारा फ़र्ज़ भी बनता था। कि जो कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन की सोच है, वो सिर्फ एक हाय माइंडसेट हाय का हाय चेंज हाय, है। बड़ी खूबसूरत बात है। जिनके फिक्स्ड माइंडसेट है, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये जो सीपीसी कमा रहा है शायद मेरा रिस्क है। हाँ, वो कहते हैं ना, शिकरे की आंख से देखते हैं, तू करेगा। आप क्यों जाते हैं जनाब इन चीजों पे? इसके पीछे क्या रीजन है? सर मुझे लगता है कि जो भी कोई बंदा आईटी के फ़रोग़ की बात करता है या आम बंदे को डिजिटली एम्पावर करने की बात करता है, वो हमारे एजेंडे पे काम कर रहा है। क्योंकि हमारा एजेंडा इस मुल्क को मजबूत करना है, डिजिटली इनेबल करना है। अगर स्किल गाला हमारी एक बेटी ने किया तो मुझे लगा कि वो हमारे अगले इवेंट के लिए मुआशरे को इनेबल करने में हमारी मदद कर रही। पहली वजह तो ये थी। दूसरी, इस इवेंट के लिए मेरे ख़ास एक दिल में जगह थी कि चूँकि हमारे मुआशरे में बेटियों को उस तरह से मौके नहीं दिए जाते। तो वो चूँकि एक बेटी कर रही थी और इतना अच्छा काम कर रही थी, तो उसके साथ खड़े होना हमारा फ़र्ज़ भी बनता था। और माशाल्लाह उसने बहुत अच्छा किया। और हमें लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे हलीफ हैं, हरीफ नहीं है। तो जो भी बंदा पाकिस्तान में लोगों को एम्पावर कर रहा है डिजिटली, तो वो मुझे लगता है कि हम एक ही काम कर रहे हैं और हमें मिलके करना चाहिए। सही, तो उसका इम्पैक्ट भी नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मेरी ना इसके ऊपर बड़ी एक पॉजिटिव सी सोच है। जी। ये मैंने जब मैं दुबई में था, एक इंडियन कंपनी के साथ काम करता था, ये वहाँ से मुझे मिली। हमारे यहाँ क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर है, मैं अगर आ जाऊँगा ना, तो ये समझा जाएगा यार तो साडा कंपटीशन आ गया, तो साडा सारा रिस्क किन्ने लै जाना है। इंडियन की सोच पता क्या है, इनफैक्ट वेस्ट की सोच क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई आप एक चीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि रिलेटिवली नई है आपकी सोसाइटी में, वहाँ पे एक पूरे का पूरा जो है ना सर्कल क्रिएट कर दें। उस सर्कल में आप अपने लोग ले आए। एक कंपेटर आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। होगा क्या, एक मिसाल के तौर पे आप अगर पायनियर हैं, आपने लेट्स से 10,000 लोगों तक रीच की, एक और आ गया, उसने 2,000 तक की, तो टोटल 7 हो गए ना। बिल्कुल। तीसरा एंटर हो गया, चौथा एंटर हो गया, पांचवा एंटर हो गया। आज जो फ्यूचर फेस्ट की हाइप है, आज से 2 साल पहले तो नहीं थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी मेहनत है, कामयाबी है, सब कुछ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो बाकी लोगों ने भी स्टार्ट किया, सीपीसी हुआ और भी काफ़ी इस तरह के इवेंट हुए, उनकी वजह से लोगों को पता चलना शुरू हो गया। पहले अगर आपके इवेंट का फुटफॉल 5,000 था, अब 50,000 हो जाएगा भाई। तो ये सोच यहाँ पे आनी चाहिए। इससे मैं समझता हूँ कि आपका रिस्क कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। नहीं बिल्कुल। अब 100% देखिए, मैं सिर्फ इस पे इतना ऐड करूंगा कि जो कंपटीशन वर्सेस कोलैबोरेशन की सोच है, वो सिर्फ एक माइंडसेट का चेंज है। बड़ी खूबसूरत बात है। जिनके फिक्स्ड माइंडसेट है, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये जो सीपीसी कमा रहा है शायद मेरा रिस्क है। हाँ। देखिए, रिस्क अनलिमिटेड है। एक तो इस्लामिक तौर पे अल्लाह ने वादा किया हुआ। दूसरा है कि आप अबंडेंस माइंडसेट, जो बड़े लोग, उन्हें पता है कि यार कामयाबी जो है ना हर एक को अपने हिस्से की मिलती है। अब देखिए ना, मेरा ख्याल है जब आपने पहली दफ़ा किया होगा शायद आपको इतने स्पॉन्सर नहीं मिले होंगे। उसकी शायद प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न कुड बी के लोगों को इतना पता ही नहीं था, अच्छा यार क्यों लगाएं भाई हम इनके ऊपर पैसा। आज स्पॉन्सर आपके पास चल के आता होगा। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है। ऐसे। तो ये मैंने जाइटेक्स में दुबई में देखी ये चीज़ के, मतलब शुरू में जब मैं 2008 में पहली दफ़ा वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो इतना ज़्यादा गेमा गेमी नहीं होती थी। करते करते आहिस्ता आहिस्ता 2015 की मैंने लास्ट अटेंड की, भाई जगह नहीं मिलती। 6 महीने पहले स्टॉल बुक हुए हुए, हर चीज़ पहले से एडवांस में उनके चल रही है। हमने भी बहुत आगे जाना। तो आपको हर साल जो फ्यूचर फेस्ट है, जिस तरह जो पहला था और दूसरा था, उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस था फॉर्मेट में, एक्टिविटीज़ में, जो चीज़ें हो रही थी। तो आपको हर साल कोई जिद्दत नज़र आएगी, कोई नई चीज़ हमें समझ आती है, हम उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और अगले साल भी यही होगा। लेकिन एक चीज़ जो फॉर श्योर है कि हम उसे और बड़ा करना चाहते हैं। और देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि जी देखें, मतलब इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत है। तो उनके लिए जवाब ये है कि हर रोज़ 20,000 बच्चे पैदा होते हैं इस मुल्क में, 18,000, कुछ अमेरिका में 10,000 होते हैं। तो अगर हमारे इवेंट पे 50 भी आ जाते हैं तो वो तो 2 दिन में और आ गए हैं। मतलब सडियन नहीं पाई हुई है। हाँ। तो वो जो हमारा फ्यूचर है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने ज़्यादा लोग ये एक्सपीरियंसेस करें, उतनी इसकी ग्रोथ है। और हम एक रोड शो भी करेंगे जिसमें हम पूरे मुल्क में ट्रैवल करेंगे। हमने 2 साल पहले भी किया था, लेकिन इस दफ़ा वो स्पेसिफिकली होगा कि एक तो जो 4 चीज़ें हमें पता है हमारे दोस्तों को नेटवर्क में, हम जाके हर जगह शेयर करें और फिर उन सारे लोगों को इनवाइट करें कि वो अगले फ्यूचर फेस्ट में, क्योंकि आम पब्लिक के लिए वो फ्री है।
तो क्यों नहीं बहावलपुर से 5,000 बंदे आते, हम्म। क्यों नहीं मुल्तान से 10,000 आते, ये 7 तो है। और उनको इनेबल करने के लिए जो भी करना पड़ा हम वो करेंगे, क्योंकि सही। हमें लगता है कि जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ट्रेडिशनली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वो एटलीस्ट हम एज अ प्लेटफॉर्म अपना हक अदा करें कि हम उससे बाहर के लोगों को भी मौका दें।